दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि बाबा बीरबल की मसान तथा मरघट की काली की चौकी हमारे घर पर बिठा दी गई है किसी दुश्मन द्वारा, तो हमें कैसे पता चलेगा तथा हमारे साथ क्या क्या घटित होगा, क्या क्या सपने हमें नींद में आएंगे, वास्तविक जीवन में क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी, हमारे मन मस्तिष्क तथा चरित्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, घर में क्या क्या स्थिति पैदा होगी, पूजा पाठ करने पर क्या क्या परिणाम या दुष्परिणाम पैदा होंगे। ऐसे ही तमाम प्रश्नों के उत्तर आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुने तथा मेरे द्वारा बताए इन संकेतों से आप अपने घर परिवार में चल रहे घटनाक्रमों से अवलोकन करके देखें कि कहीं ये संकेत आपके साथ होने वाली घटनाओं से मेल तो नहीं कर रहे हैं। यदि मेल कर रहे हैं तो आपके घर पर बुला की मसान व मरघट की काली की चौकी किसी दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए चला रखी है, जिसके सटीक संकेत व लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ तथा वीडियो के अंत में इससे बचने के उपाय भी बताऊंगा। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और पहली बार मेरे चैनल गद्दी के सेवादार पर आए हो तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं और बात करते हैं कि बुला की मसान तथा मरघट की काली की चौकी हमारे घर पर बिठा दी गई है, कैसे पता करें। तो देखो दोस्तों, यहाँ मैं इस प्रश्न का उत्तर दो भागों में दूंगा, एक सपनों के माध्यम से तथा दूसरा तुम्हारे जीवन में चल रहे घटनाक्रमों के जरिए से। पहले बात कर लेते हैं सपनों के माध्यम से कि हमें सपने किस तरह से दिखेंगे जब बुला की मसान और मरघट काली घर पर लगा दी गई है। नंबर 1, सपनों में हमें पानी से संबंधित सपने बहुत आएंगे, खासकर गंदे पानी के सपने। आपको सपने में दिखाई देगा कि आप पानी में डूब रहे हैं, किसी नदी नाले पोखर तालाब के किनारे आप डोल रहे हैं, बहता पानी आपको दिखाई देगा जिसकी वजह से आप एक किनारे से दूसरे किनारे पर नहीं जा सकते। आपको देखेगा कि आप गंदे पानी से नहा रहे हैं, आपको सपने में कुआं दिखेगा जहां पर आप कुछ निर्वस्त्र स्त्रियों को नहाते व पानी भरते देख रहे होंगे, जिनसे आप छेड़खानी करने की कोशिश करते दिखाई देंगे। आपको कुआं से पानी ऊपर की तरफ उफनता दिखेगा, जैसे कि दूध उफान लेता है। वैसे ही आपको देखेगा कि पानी कुएं से उफान भरने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है, सपनों में अधिकांशतः एक छोटा बच्चा दिखाई देगा जो कि नंगा व नग्न अवस्था में होगा। यह बच्चा आपकी गोदी में आ जाता होगा या कहें कि आप इस बच्चे को अपनी गोदी में लेते होंगे और ये आपको गोदी में जाकर लैट्रिन कर जाता होगा। घर में लैट्रिन कर जाता होगा और आप इस बच्चे के लैट्रिन साफ करते होंगे। कभी कभी खुद भी तुम सपनों में लैट्रिन करते दिखाई देंगे। आपके शरीर पर लैट्रिन लग जाती होगी। आपको सपनों में ऐसा भी दिखता होगा कि आपने लैट्रिन कर ली है और उसे धोने के लिए आप पानी तलाशते फिर रहे हैं और आपको पानी नहीं मिल रहा है। आप अपने आप को सुनसान खंडरों में डोलते दिखेंगे। आप अपने आप को शमशान में घूमते देखेंगे। सपनों में आपको मसान का सूचक बिलोटा दिखाई देगा जो कि कभी कभी आपकी छाती पर बैठ जाता होगा। सपनों में वो आपको सपनों में डराता होगा। आपको काला सर्प दिखाई देता होगा जो कि आपको दिखेगा कि घात लगा कर बैठा है आपको या आपके किसी परिजन को काटने के लिए। और कभी कभी ऐसा दिखेगा कि आपको काले सर्प ने काट लिया है। कभी कभी आपको देखेगा कि एक सर्प घर में आ गया है और आप उसे बड़े प्यार से दूध पिला रहे हो और दूध पीने के बाद वह सर्प एक छोटे बालक का रूप ले लेता है। और यदि फूला देवी की चौकी भी साथ में भेज रखी है तो एक स्त्री के साथ दो बच्चे घूमते हुए दिखेंगे। आपको दिखेगा कि एक स्त्री दो बच्चों को लेकर आई है
और तुम्हें पकड़कर एक बादशाह के पास ले गई है। यदि ये है तो आपको सपनों में आत्मघात करते हुए और आग में व्यक्ति, बच्चे व महिला जलने के सपने बहुत आएंगे। आपको सपनों में संभोग के दृश्य बहुत आएंगे। आपको सपने आएंगे कि आप अपनी बहन, बुआ, माँ, बेटी, कोई रिश्तेदार महिला तथा कोई जानकार महिला के साथ संभोग कर रहे हैं। और कभी कभी तो आप मेल पुरुष के साथ भी संभोग करते नजर आएंगे तथा जिसके भी साथ आप ऐसे दृश्य देखोगे तो नज़र करना उस महिला व पुरुष की तबीयत 2, 4, 10 दिन के अंदर ज़रूर खराब होगी। आपके साथ उड़ने की क्रिया भी हो सकती है, अर्थात आप सपने में खुद को गली, नुक्कड़, नाले, खंडर, मकान, जलाशय, सुनसान व शमशानों के मध्य उड़ता हुआ दिखेंगे। और यदि बुलाकी के साथ मरघट काली लगी हुई है तो आपको देखेगा कि कोई आपके ब्लड को पी रहा है। आपको माता काली की क्रोध रूप में दर्शन होते दिखेंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सपनों में माता आप पर क्रोध कर रही है। और भी बहुत संकेत आपको देखने को मिलेंगे। यदि मैं बताने बैठूं इन सपनों को तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। दोस्तों, जो भी आपका बहुत समय बर्बाद करेगी, इसलिए मैंने कुछ खास संकेत सपनों के माध्यम से बता दिए हैं। अब ये तो थे आपको आने वाले सपने, पर अब हम दूसरे भाग के लक्षणों को जान लेते हैं कि आपके वास्तविक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि बुलाकी, मसान, मरघट काली या फूला माता की चौकी आप पर लगी हुई है। मैं ऐसे सटीक संकेत बताऊंगा जिसको YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए दोस्तों, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डीपली इतना आपको कोई नहीं बता सकता। मैं इस चैनल पर तंत्र के तमाम रहस्यों को उजागर करता हूँ। चलो तो बात कर लेते हैं आपके जीवन पर इस चौकी का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यदि ये चौकी आपके घर पर चला रखी है तो आपके घर में कलह, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। घर में 4 सदस्य होंगे तो उनमें भी किसी न किसी बात पर मनमुटाव रहेगा। एक दूसरे में गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे, खुद को सही व दूसरे को गलत बताने की कोशिश करेंगे, परंतु जब नज़र उठाकर देखेंगे तो सब अपनी जगह पर सही साबित होंगे। आप कभी भी एक मत होकर के निर्णय नहीं ले सकते। जब भी आप निर्णय लेने की कोशिश में एक जगह इकट्ठे होंगे, उसी समय आप में किसी बात को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि आप एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। पूजा पाठ ज़्यादा करोगे तो घर में लड़ाई झगड़े कलेश ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई देवी पाठ, हनुमान जी का पाठ या भैरव बाबा की सेवा या यूँ कहीं कि कोई भी उग्र साधना आप घर में करते हो तो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक कि घर में सदस्यों में एक्सीडेंट, चोटें, कोर्ट कचहरी तथा कोई सर बदनामी का केस भी लग जाएगा। हो सकता है जिससे कि कि वह उग्र साधना पूजा खंडित हुई होगी। ऐसा घर में अकाल मृत्यु 100 वर्षों तक भी हो सकते हैं। आपके मन में हमेशा गंदे विचार आएंगे, परंतु आपका मन दूसरों के प्रति शुद्ध रहेगा। आप कभी भी किसी को परेशान करने की नहीं सोचेंगे, हमेशा दूसरों की हेल्प करने की सोचेंगे, परंतु मन में गंदे विचार जरूर आएंगे किसी बहन बेटी को देखकर सेक्स के प्रति। मतलब आप किसी भी बहन बेटी को देखकर उसके प्रति सेक्सुअल संबंध बनाने की सोचेंगे। पूजा करते समय गंदे विचार आएंगे, अर्थात आप देव मूर्तियों के प्रति भी गंदा सोचोगे। आप सोचेंगे कि मैं अपना लिंग देवताओं के मुंह में प्रवेश करा रहा हूँ।
और यदि आप महिला हैं तो आप पूजा के समय सोचेंगे कि देवता जिसकी आप पूजा करेंगे वह आपकी योनि को चाट रहा है, तथा इसके उलट आप यदि लैट्रिन या पेशाब कर रहे हैं तो आप देवताओं के प्रति सोचेंगे कि मुझे पूजा कैसे करनी चाहिए, देवी माँ कैसी है। हनुमान जी सभी संकटों को दूर करते हैं। भैरव बाबा के सामने कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। मैं उसकी पूजा जरूर करूँगा, मैं किसकी पूजा करूँ, वगैरह वगैरह। उपवासी हो आंसू तुम्हें पूजा करते वक्त आएंगे, तथा किसी जागरण, कीर्तन, भजन प्रोग्राम में जाते हो तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई सवारी आप पर आने वाली है। आपका सिर घुमाने का मन करेगा, जो भी धंधा करोगे उसमें हानि ही हानि होने लगेगी। आपका पैसा फंसने लग जाएगा। जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो वही व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। आप तन, मन, धन, यश, कीर्ति से बर्बाद होने लग जाएंगे। बीमारी घर पर दस्तक देती रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामले बनने लग जाएंगे। घर में अचानक से बदबू समय समय पर आएगी, जैसे कि जले हुए मांस की शोवर से आती है ऐसी बदबू, जले हुए बालों से जो बदबू आती है ऐसी बदबू, जले हुए कपड़ों से जो बदबू आती है ऐसी बदबू। इस तरह की बदबू समय समय पर क्षणिक समय के लिए आएगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई घर की छत पर चल रहा है, अर्थात धम धम की आवाज घर की छत से आएगी। रात्रि के समय 12 से 3 बजे के बीच अचानक से नींद खुलने लग जाएगी। आस पड़ोसी से संबंध खराब होने लग जाएंगे। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ने लग जाएगा, यहाँ तक कि घर बिकने की नौबत आ जाएगी। भोजन करते वक्त बाल निकलने की घटना रोज होने लग जाएगी। पति पत्नी में कलह की स्थिति बनी रहेगी। कारण होगा सिर्फ शक और वहम। पति को लगेगा कि उसकी पत्नी किसी से सेट है और पत्नी को लगेगा कि पति ने कोई और कर रखी है, और इसी चक्कर में एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। दाम्पत्य जीवन को ढंग से नहीं जीते। बिस्तर पर सोते समय अलग अलग करवट लेकर सोते हैं। बात तक नहीं करते, यहाँ तक कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। और कभी जब महीने 2 महीने में पति पत्नी हम बिस्तर होते हैं तो पत्नी का मन नहीं भर पाता। वो पति के सेक्स से संतुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत दिनों तक वीर्य का होने के कारण जल्द स्खलित हो जाता है, जिसकी वजह से पत्नी संतुष्ट नहीं हो पाती, और संतुष्ट न होने के कारण वह मन ही मन पति पर खींचने लग जाती है, उसको नजरों से उतारने लग जाती है और अपनी संतुष्टि के लिए बहुत सी महिला और पुरुषों की तरफ आकर्षित भी होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से पितृदोष घर में और आने लग जाता है और परेशानी दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ने लग जाती है। क्योंकि पहले तो सिर्फ तंत्र विचार था और अब पितृदोष भी लग गया, क्योंकि जब घर की कुलबुधु गलत मार्ग पर जाती हैं तो उस घर के देवी देवता, कुल देवता, पितृदेवता सभी नाराज होने लग जाते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनकी बहन बेटी किसी गैर मर्द से संबंध बनाए। मांगलिक कार्य करने में परेशानी आएगी। जब भी आप कोई मांगलिक कार्य करने की सोचोगे तभी कोई ना कोई समस्या पैदा होने लग जाएगी। किसी को उवासी आ रही है तो उसको देखकर आपको उवासी आने लगती हैं। मेरा मतलब है, यदि कोई पास वाला व्यक्ति उवासी ले रहा है तो आपको भी उवासी आने लगेंगी। स्वभाव में क्रोध बढ़ने लग जाएगा। नशे की आदत लगने लग जाएगी, खासकर शराब की। व्रत के दिन आपके शरीर में तेजाई रहेगी। एकादशी व्रत के दिन तो लड़ाई भी हो सकती है। पालतू पशु बीमार होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं या घर छोड़कर भी चले जाते हैं। ऐसे ही तमाम लक्षण व संकेत होते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे,
जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की। मेरे भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैंने इसके उपाय बताने के लिए और कहा था। तो देखो दोस्तों, इससे बचने का पूर्ण रोग से तो उतारा होता है, जो कि मरघट या चौगान में जाता है, जो किसी भगत या तांत्रिक द्वारा ही किया जा सकता है। परंतु इसको सामान्य रूप से आप कैसे बच सकें, इसके लिए मैं हल्का फुल्का उपाय आपके लिए बता देता हूँ। नंबर 1, मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाएं। घर पर नहीं, मंदिर पे जाएं और वहाँ हनुमान जी को चोला, सिंदूर, भोग प्रसाद, दीपक जलाएं। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री हनुमान जी से अपनी रक्षा और अपने घर की रक्षा के लिए वचन लें तथा शनिवार को माता काली को भोग प्रसाद मंदिर में दें। दोस्तों, मैं यहाँ मंदिर की कह रहा हूँ, घर की नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको मंदिर में ही करना है, घर पर कोई भी पूजा नहीं करनी है। यदि घर पर आप पूजा करोगे तो वो शक्ति अति उग्र होगी। इसलिए जो भी करना है वो मंदिर में करें और वहाँ देवी मूर्ति के पास जा करके उनको भोग प्रसाद दें, उनका दीपक जलाएं, उनका कवच करें, उनका चालीसा करें और अपने परिवार की मदद के लिए उनसे गुहार लगाएं। ओम नमः शिवाय या ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप मन ही मन करें। सब कुछ धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।